अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बी पाकिस्तानी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश होंगे और जो ज़िंदगियों की मुश्किलात हैं उन्हें भी आसानी में बदलने की कोशिश करते होंगे और अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसानी में बदले, आमीन। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये था कि माँ बाप का ख्याल कैसे रख सकते हैं, हम माँ बाप की कैसे केयर कर सकते हैं। तो उनका ख्याल हम बहुत से तरीक़ों से रख सकते हैं। हम उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रख सकते हैं, हम उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ दे के उनका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी बात है ना, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, जिससे हमारे पेरेंट्स वाकई में वो शायद ठीक रहते हैं, हम उनकी इज़्ज़त जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं ना, वो ये है कि हम पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखें। और उनकी इज़्ज़त क्योंकि हमारी इज़्ज़त में होती है, तो अगर हम अपने आप को महफूज रखते हैं, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, तो वो हमारे पेरेंट्स की इज़्ज़त का भी ख्याल इस तरह से रखने हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मुझे हॉस्टल भेजा गया था ना, तो मुझे ना घर वालों में से किसी ने भी ये नहीं बोला था कि देखो बेटा आप डिग्री लेके आना या आप अच्छे नंबर लेके आना या बहुत अच्छे से पढ़ के आना, कुछ बन के आना। ज़ाहिर सी बात है वो आपको कुछ भेजने जहन में होता है, लेकिन मुझे सब ने ये बोला था इन सब से ज़रूरी पता क्या है। और मुझे उन्होंने ऐसे भी नहीं बोला था कि आप ऐसा करना बस, लेकिन मुझे उन्होंने समझाया था कि देखो ज़िंदगी में ना सब दोबारा मिल जाता है। पैसा एक दफ़ा चला गया दोबारा आएगा, वक्त घूम घूम के आता है आपके पास। आप अभी अच्छा नहीं कर सके हो, नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा अच्छा कर सकोगे अगर आप मेहनत करोगे। लेकिन जब एक दफ़ा आपकी इज़्ज़त चली जाती है ना, तो वो वापस नहीं आती। तो आप अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना। तो पेरेंट्स ना बहुत मुश्किल से, स्पेशली लड़कों की भी इज़्ज़त वो अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात होती है और उनका भी रखना ज़रूरी होता है। लेकिन स्पेशली जो लड़कियों की इज़्ज़त होती है ना, उससे माँ बाप की इज़्ज़त होती है। तो आजकल जो गाँव की भी लड़कियाँ हैं ना, वो भी कम से कम मैट्रिक तो लाजमी करती हैं। पेरेंट्स बहुत ना एतमाद से बेटियों को घर से बाहर निकालते हैं, और मैट्रिक तक तो चले वो साथ वगैरह रहते हैं, उसके बाद ही उन्हें कहीं हॉस्टल वगैरह भेजा जाता है। तो बेटियों का अब ये फ़र्ज़ बनता है कि वो माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें। कभी भी ना कुछ भी करना आसान नहीं होता। पेरेंट्स बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक माँ 24 घंटे ड्यूटी पे होती है, जो बाहर की काम करने वाली होती हैं, जो वर्किंग वूमेन होती हैं, जो ऑफिसेज जाती हैं, वो ना उनकी जॉब होती है 9 to 5 होती है, मतलब 8 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे। वैसे 12 घंटे नहीं होती उन औरतों की जॉब, लेकिन जो एक माँ होती है ना, वो 24 घंटे जॉब पे होती है, 24 घंटे वो अपने काम पे होती है। किस लिए? ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, वो कुछ बन जाएं, वो अच्छे से ग्रो अप हो जाएं, अच्छे से बड़े हो जाएं। एक जो बाप है, चाहे वो बिजनेसमैन ही क्यों नहीं है, उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है अपने बच्चों के लिए, तब जाके बच्चे पलते हैं। और यही बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप की हिफाजत करना होता है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना होता है। और बहुत कम लोग इसमें भी कामयाब होते हैं। हम माहौल को देख के उस माहौल में ढल जाते हैं, और वो एक तो उम्र भी ऐसी होती है, सारे बच्चे अजीब अजीब सी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें उनके लिए कशिश रखती हैं। तो आज की वीडियो का सिर्फ टॉपिक इतना था कि खुदारा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। बहुत मुश्किल से आपको घर से बाहर भेजा जाता है, और पता नहीं कितने घर वालों से और घर के अंदर ही कितने लोगों से लड़ना पड़ता है ये फैसला करते हुए कि कोई माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आज भी बच्चियों की तालीम को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ मैं लड़कियों से ये कहूँगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त की हिफाजत करो, और अपने बहन भाइयों के लिए ना, स्पेशली अपनी बहनों के लिए रास्ते खोलो। ये नहीं कि उन रास्तों को और बंद कर दो। आपको घर वाला बड़े एतमाद से ना घर से बाहर निकालता है ताकि आप जाएं, आप पढ़ें, तो आप वहाँ से ऐसे लौट के ना आएँ कि आपके पास जो था आप वो भी गंवाएं। जैसे आपको वो भेज रहे हैं, आप वैसे ही आएँ कुछ और बेहतर बन के, और अपने से पीछे वाले लोगों का भी रास्ता खोलें। आपको जितने भी लोग जानते हैं उन सब के लिए एक मिसाल बन गया है। तो प्लीज़ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, क्योंकि वो आपको हर बुराई से बचा लेगी, और अपनी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करें। और इससे बड़ी किसी माँ बाप के लिए और कोई बात नहीं हो सकती कि कोई उनसे आके कहे कि आपकी बेटी बड़ी बाहिया है। उस दिन ना वो अपने आप को सबसे लकी समझते हैं दुनिया में, सबसे लकी माँ बाप जब उनसे कोई बंदा ये कहता है। तो ऐसे बन जाएं, उनकी इज़्ज़त इसी तरह होगी अगर आप अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे। वरना माँ बाप जिन बच्चों को ग्रो अप करने के लिए ना इतनी तगोदो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ना, कभी कभी उन बच्चों की वजह से ही ना उन माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है। अल्लाह ना करे किसी माँ बाप पे ऐसा टाइम आए। प्लीज़ मैं मानती हूँ अभी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, कोई बंदा यहाँ पे
ٹھیک نہیں رہ سکتا، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، لیکن آپ پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ تو پلیز آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور اسی سے آپ کے ماں باپ کی حفاظت ہوگی۔ اور میں لڑکوں سے بھی کہوں گی، لڑکوں کا بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا نا، اپنے آپ کا اپنی مطلب اچھے سے بیہیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کا بتاتا ہے کہ ان کا خون کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے۔ ذات پات کا نظام کچھ نہیں ہوتا، آپ کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ آپ کس گھر سے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے لیے اسپیشلی لڑکوں کے لیے عزت کیا ہے، ان کی عورتوں کی عزت صرف ان کی ماں اور ان کی بہن کی عزت تک ہے۔ باقی ساری عورتوں کو تو وہ اپنی جاگیر سمجھتی ہیں، جن پہ وہ دن رات تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مکافات عمل ہے، آج آپ کسی کی ماں بہن پہ تبصرے کر رہے ہیں نا، کل کوئی آپ کی پہ بھی کرے گا۔ تو پلیز لڑکے بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، اور لڑکیاں بھی، کیونکہ اسی سے آپ کے ماں باپ کی عزت ہے۔ اور ماں باپ تو آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ تو ماں کو مطلب اسے ایک درد کا ہی نہیں حساب، ساری زندگی محنت کر کے اسے ایک درد کا ہی بدلہ نہیں دے سکتے جو آپ کو پیدا کرتے ہوئے ماں نے سہا ہے، تو آپ باقی کیا کریں گے؟ تو کم از کم اس احسان کو اتارنے کی تھوڑی سی کوشش تو آپ کر سکتے ہیں نا زندگی پہ، تھوڑی سی ماں باپ کو خوشی دے کے۔ تو پلیز اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور ہر اچھے کام میں نا آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ دنیا کتنی بھی خراب ہو جائے نا، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کیا مشکل ہے۔ اور میری ایک میم تھی، تو وہ ابھی ہمارے پیپرز تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میری جو تھی بھابھی، انہیں کینسر ہو گیا۔ تو انہیں کینسر پورے پیٹ میں کینسر ہو گیا، انہیں معدے میں بھی کینسر تھا، انہیں آنتوں میں بھی کینسر تھا، انہیں یورینری بلیڈر میں بھی کینسر تھا، تو انہیں اتنے ٹائپ کے کینسر ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نا لاسٹ سٹیج پہ تھا، وہ سارے کینسر لاسٹ سٹیج پہ۔ کہتی ہیں جب ان کی رپورٹ آئی تو میں نے کہا کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اور کہتی ہیں ہم نیکسٹ ٹائم 1-1.5 مہینے بعد جب ان کی رپورٹ کرانے گئے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، انہیں کینسر نہیں تھا، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ تو جب اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، تو تب آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پلیز اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اور ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔